वंदना भारती। हम लोग का यहाँ मेन उद्देश्य इस ग्राम सभा रखने का यही है कि आप लोग जागरूक हो जाएं। अब सर्वे होने वाला है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी जमीन से संबंधित कागज है, उनको तैयार कर ले। और आप लोगों को यहाँ पर 2 प्रपत्र दिया जाएगा, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक। ठीक है, हाँ। तो ये दोनों प्रपत्र आपको बता दिया गया है कि कैसे भरना है, क्या करना है इसके बारे में। अगर प्रपत्र आपका खरीद बिक्री से जमीन होगा तो उसको आप प्रपत्र 2 में भरिएगा, और आपका खतियानी जमीन होगा तो प्रपत्र 3 एक में भर लीजिएगा। और साथ में वंशावली आप लोग जरूर अटैच कीजिएगा। वो हम वंशावली आपकी पंचायत जो भी सरपंच वगैरह हैं उनसे, मुखिया से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जितना ज्यादा लोग से आप करवा सकते हैं करवा लीजिएगा साइन। और नहीं तो सरपंच का तो मिनिमम रखिएगा और उसको इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। और जितने भी रसीद अभी तक हैं या फिर आपके पास जमीन के कागज हैं उनके फोटोकॉपी करवा के 2 फोटोकॉपी का 2 फाइल बना, एक फाइल बनाइएगा और 2 लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, जितने कागज हैं उनको 2 फोटोकॉपी करवा दीजिएगा और आप एक फाइल में उनको रख के और सबमिट कर दीजिएगा। साथ में आधार कार्ड जरूर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी जरूर दीजिएगा और नंबर दीजिएगा वो वाला जो आपका चलता है, कि बाद में अगर कभी भी जरूरत पड़े हम लोगों को तो आपसे हम लोग वो कांटेक्ट कर पाए, या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा तो वो हम लोग कांटेक्ट कर ले। और आप लोग इस एक और चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पर जब भी सबमिट कीजिएगा ब्लॉक में या फिर आपके मौजे में अमीन आएंगे तो उनको सबमिट करते वक्त रिसीविंग जरूर लीजिएगा। एक जो फॉर्म भरिएगा उसका एक कॉपी और एक्स्ट्रा करवा लीजिएगा और उस पर आप रिसीविंग ले लीजिएगा। और आपका जो भी वंशावली है वो तो आपको बता दिया गया होगा, अगर तो नहीं बताया गया तो उसके लिए ध्यान से सुनिए कि आप वंशावली जो भी बनवाइएगा उसमें आपकी जो बहन या बेटी है उनको भी मेंशन जरूर कीजिएगा, उनको हटाइएगा नहीं, क्योंकि आप उनसे और एनओसी ले लीजिएगा कि हाँ हमको इसमें हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, वो साइन करके दे देंगी और उसके बाद ही वो वंशावली आपका सही माना जाएगा। और आप एक बार और ग्राम सभा रखा जाएगा आप लोगों के लिए, उसमें आपका जितना भी वंशावली जो भी बना के दिए हैं, जितने लोग को अटैच करके दिए हैं आपने, उसको वेरीफाई किया जाएगा ऐसे ही ग्राम सभा में कि हाँ इनका सारे लोग, सारे सदस्य जो इनके घर में, उनको इन्होंने दर्शाया है कि नहीं वंशावली पर। अगर आपने नहीं दर्शाया होगा तो वो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपने किसी भी घर के सदस्य को छोड़ना नहीं है, सबको ही दर्शाना है, क्योंकि ऐसा एक्सेप्ट नहीं होगा बिना वेरीफाई करे। और उसके बाद आप लोगों का जो दिक्कत होगा बाद में भी कि हाँ हमारा ये गलत हो गया है या ये फिर जो भर के दिए थे वो सही नहीं भरा है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ मेरा ऐसे कैसे होगा। नहीं, आपके पास टाइम होगा दावा आपत्ति का कुछ समय, उस समय आप दावा आपत्ति के समय आपको समय जब मिलेगा दिया जाएगा तो उस वक्त आप अपना दावा आपत्ति में भर के दे दीजिएगा कि ये चीज मेरा गलत हुआ है, तो उस समय सुधार कर दिया जाएगा आपके कानूनगो मैम के द्वारा, या कानूनगो सर होंगे, 2 लोग हैं कानूनगो यहाँ पे, एक मैम है वंदना मैम और एक है आमिर सर, तो वो अलग अलग एरिया के हैं। तो जो भी आपके कानूनगो होंगे वो आपकी सुनवाई कर देंगे जो भी दिक्कत होगी तो। और अभी से आप लोग भरना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि 15 सितंबर तक आप लोग भर के फिल करके, और या तो आप ब्लॉक में भी जमा कर सकते हैं या आपके अमीन मौजे में जाएंगे तब भी। अभी ग्राम सभा चल रहा है तो मैं भी अमीन आपके मौजे में नहीं जा पाए, तो 31 तक ग्राम सभा चलेगा, तो मौजे में साथ नहीं जा पाए तो आप लोग ब्लॉक में भी जमा कर सकते हैं। और आगे आपको जो भी डाउट है मैम से एक बार पूछ लीजिए, ये बता देंगे। प्रूफ होना चाहिए, जमीन का कोई भी कम से कम एक प्रूफ जरूर रहना चाहिए, और स्वघोषणा सभी लोग करिएगा जरूर से जरूर। और अपनी जमीन का कोई भी एक प्रूफ कम से कम, वो रसीद हो, डीड हो, या आपका खतियानी जमीन होगा परदादा लोग का होगा तो उसमें वंशावली लगा करके जिसमें सरपंच जो होंगे वो साइन कर देंगे, उसे वेरीफाई होगा। इसलिए तो मैम बताएंगे अभी आप लोगों को कि ग्राम सभा इस तरह से लगा करके एक बार हम लोग आपका वंशावली को भी सत्यापित करेंगे कि हाँ 5 लाख दिए हैं या ऐसा,
तो एक आदमी हो सकता है अपना वंशावली गलत दे सकते हैं, लेकिन सारे गांव के लोग तो बताएंगे नहीं कि हाँ ये गलत है। तो वो अपना उसका जेरॉक्स लगा के दे सकते हैं। और जमीन आपके दखल में होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। सीखवी वाला के बारे में अभी नहीं, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है, और जैसा आएगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन जो आपके पास है घर का स्वघोषणा जरूर दीजिएगा। सीखवी का होता है जो भी हो वो जरूर दीजिएगा, स्वघोषणा जरूर कीजिएगा आप लोग सारे लोग। वहीं से बोलिए ना। हमारे साथ जो है वो दादा बाबा के खतियानी जमीन है, वो जो सर्वे हुआ था एथी वाला वितरण, वो वितरण में कर्मचारी के अच्छा जैसे हो वो अपना नाम से पता कटवा ले, उसका क्या समाधान है? नाम से जैसे वितरण नाम उसमें गलत हो गया। हाँ नहीं वो नहीं बोल रहे हैं। सेलिंग वाला सर का रहा है। सेलिंग वाला जमीन था ना, हाँ जो भी जिनके नाम से जमीन था सरकार के 106 एकड़ से सेलिंग की बात, मतलब उनके नाम से। देखिए जमीन जैसा भी हो, दस्तावेज आपके पास जो भी है, अगर उसमें अगर दखल कब्जा आपके पास है, शांतिपूर्ण है और उसका एक भी कोई भी कागज हो तो आप स्वघोषणा करके दीजिए, उसका जांच करेंगे। हमारे अमीन जो है आपके मौजा में आएंगे, हर एक प्लॉट पे जाएंगे, हर एक घर का नापी भी करेंगे। आपको सबसे पहले जब वो बनेगा तो खानापुरी पर्चा मिलेगा, उसमें आप लोग अपना देख लीजिए। हो सकता है किसी का नाम में मिस्टेक हो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, या किसी का रकबा कुछ कम हो बेसी हो सकता है, चौधरी में भी गलत हो तो उसका दावापति 8 आएगा, जिसका सुनवाई कानून को करते हैं तो वो हम करेंगे। उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो कीजिएगा तो उससे सुधार हो जाएगा। उसमें भी अगर हो सकता है किसी लोग का कुछ रह जाएगा तो उसका 14 में आपत्ति हमारे सिविल पर डिमांड करेंगी, उसमें सुधार का मौका दिया जाएगा। थर्ड प्रपत्र 21 में एक और मौका देगा, वो बंदोबस्त जो है ऑफिस सारण, वहाँ सुधार का मौका दिया जाएगा। इसके लिए हम बोल रहे हैं आपके पास शांतिपूर्ण जो दखल कब्जा है उनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको आप स्वघोषणा करके जरूर दें। आपके दादा परदादा के नाम से अगर वो जमीन होगा तो 3-1 जो प्रपत्र आता है वो भर के दीजिए। और जो आदमी खुद खरीदे वो अभी जीवित हैं तो जो जीवित है वो अपना स्वघोषणा प्रपत्र 2 में देंगे। अगर वो जीवित नहीं है, डेट कर गए होंगे, उनके बेटा जो होंगे तो वो भी प्रपत्र 3-1 में ही भर के देंगे, उसमें वंशावली जरूर लगाएंगे। यही हमको समझ उसका कोई प्रूफ ही नहीं दीजिएगा तो हम तो भगवान नहीं कि आपके हृदय में जाके जान जाएंगे कि हाँ नहीं सही में आपका कागज है। सरकार भी ये बोलता है कि नहीं कोई ना कोई प्रूफ चाहिए। आप स्वघोषणा दीजिए, हो सकता है उसके अंदर में कुछ टाइम तो बोले 3 बार दिया जाता है, उसके अंदर में आप कागज का जुगाड़ कीजिए, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रूफ तो मिल ही जाएगा। आप जो बोल रहे हैं कोई आपत्ति न हो, आपके दखल कब्जा में हो तो अच्छा बात है, ठीक है। दखल कब्जा में है, कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन जमीन कोई कागज नहीं है, सब खाता नहीं खाता नहीं खुलेगा। आप दखल शांतिपूर्ण आप जो जोत रहे हैं तो जोतिए, खाता तो आपके नाम से नहीं खुलेगा। नहीं बोल तो रहे प्रूफ एक होना ही चाहिए। बिहार सरकार होगा देखिए जिनके पास दादा का जमीन है और हो सकता है उनकी चचा लोग हड़प लिए होंगे, अपना हिस्सा हो सकता है, किसी का 2 भाई है तो जो भी हो, चचा दादा जो भी हो हड़प लिए होंगे, हो सकता है अपने भाई को 2 कट्ठा कम दे दिए होंगे। अगर उनका बंटवारा बना हुआ होगा पहले से तो उनको हो सकता है उनके पिताजी उनको 2 कट्ठा जगह दे दिए होंगे, क्योंकि पिता का अधिकार होता है अपने बच्चे को किसी को हो सकता पूरा प्रॉपर्टी दे सकते हैं, नहीं तो किसी को कम भी दे सकते हैं। अगर वो का प्रॉब्लम को बंटवारा करके लिख दिए हो तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर अगर बंटवारा नहीं हुआ होगा तो अगर अभी अलग अलग कराना चाहते हैं तो ये तो खुद बंटवारा करा लीजिए, नहीं तो फिर वो आसाम में 1000 के आसाम पे करा लिया। और फिर नहीं अगर करवाए हैं तो उनके वंशावली इसी के लिए मांग रहे हैं कि जो जिनके नाम से जमीन था उनके कितने बेटे हैं, तो उसमें जितना का नाम आएगा 5 बेटा होंगे तो 5 का हिस्सा बराबर होगा, चाहे उनके दखल में हो चाहे नहीं हो। उनके मालिक के 5 बेटा है, किन्हीं का 3 को दखल किए, 2 को बाहर होते उनके नहीं है, लेकिन वो 5 बेटा का ही नाम आएगा। और बात रहा दखल कब्जा करने का तो हम लोग तो उसके लिए करेंगे नहीं, जाकर के आप उसके लिए लड़ाई तो करेंगे नहीं, डंडा लेके तो जाएंगे नहीं, वो तो आपको खुद ही कब्जा करना होगा। हम लोग सिर्फ कागज बना सकते हैं, नक्शा बना सकते हैं। तो दादा की जमीन है, दादा के नाम से
बाबूजी 5 भाई, अब 5 भाई मर चुके हैं। व्यवस्था करना और इसको घोषणा जो करेंगे जो जीवित रहेंगे वही करेंगे, तो उनके जो भंगत होंगे, उनके जो बेटा जीवित होंगे तो वही तो घोषणा करेंगे, तो उन लोग के नाम पे आएगा। अरे उनके खानदान का जो भी बच्चा होगा वो अपना लिखित देंगे। 5 पुष्प है तो मेरे पास कागज है, जमीन जो नदी में चल गया ना, दरियापुर अंचल ब्लॉक जो है, अंचल जो है, उसमें जितने भी मौजा है तो उसका सारा अंचल नहीं होगा, मतलब संबंधित मौजा की जमीन है उनका आप लोग नंबर ले लीजिए, वो भी आएंगे। हर एक अमीर लोग को एक नहीं मौजा मिला, 5-6 हर एक आदमी को मिला, हर एक अमीर को हमारे मिला है, तो संभव नहीं है कि आपके मौजा में वो डेली आए नहीं आए। तो अगर हो सकता है तो आप लोग अंचल में भी जा करके ब्लॉक में हमारा सर्वे ऑफिस है, वहाँ आप जा करके जमा कर सकते हैं। हर एक दस्तावेज का 2 जिरोक्स करवा लीजिएगा, फॉर्म जो बढ़ेगा उसका 3 करवाइएगा। जैसे कि एक फॉर्म में मान लीजिए 3 या 4 आया आपका खाता खेला तो उसका जिरोक्स करवा लीजिएगा, उस पर रिसीविंग लीजिए। फ्यूचर में आप लोग के फायदा होगा कि हाँ ये प्रूफ है कि हम ये चीज भरे हैं, जमा किए हैं। और एक फाइन भी जरूर लगा के दीजिएगा ताकि आपका कागज सेफ रहे। नहीं दिए हैं तो क्या करेंगे? नहीं हो तो दस्तावेज का फोटो कॉपी दीजिए। मैडम जी कुछ ऐसा भी जमीन है जो जमीन मेरे बाप दादा का नाम से है, परंतु वो जो है पानी में है, वो जो है सो दस्तर में घोषित किया गया है, बाकी का जमीन का रसीद है। तो वो कहने का मतलब है कि वो दस्तर जमीन जो घोषित किया गया हुआ है वो मेरे ही बाप दादा का नाम से है, उसको रसीद कहाँ से लाए? वो तो बात सही है, नहीं जो पानी में है आपके दखल तब जब ऑफिस उसमें कुछ जा नहीं रहे, उसमें मेल तो पता चल नहीं रहा है, तो उसका तो नक्शा भी हमारे पास नहीं आया होगा। तो उसका अगर पानी सूख जाएगा तो होगा, नहीं तो फिर इसके लिए आगे हम भी अपने सीनियर से पूछेंगे, ताकि बहुत सारे यहाँ मौजा होता है जिसका कुछ हिस्सा किसी का तो पूरा हिस्सा ही पानी में। मैडम जी कागज है, कागज में निकाल करके उसको मैं प्लॉट में भर के सब देखिए कागज के साथ साथ हम लोग दखल कब्जा भी देखते हैं, दोनों ही देखते हैं। नहीं है, लेकिन कहने का मतलब पानी आ जाता है उसमें फायदा नहीं है। तो उसको हम भी आगे मिला भर के दिए ना पहले, लेकिन जो फॉर्म भर के देंगे ऐसा नहीं है कि कोई देंगे तो उसी पे आप बंद करके हम उसके नाम पे बना देंगे। उसका कागज जो भर्ती में मिला हमारे यहाँ अमीर जो सारे प्लॉट पे जाएंगे, जहाँ पे पानी रहेगा तो वो भी तो अपना रजिस्टर में नोट करेंगे ना, यहाँ ये प्लॉट में पानी है, यहाँ पे है, उसका हम भी कागज मिलान करेंगे, नक्शा हमारे पास आएगा उससे मिलान करेंगे, फिर जैसा होगा तो उसको बताया जाएगा। अभी हालांकि 10-15 दिन पहले कुछ कर्मचारी लोग आकर जो जमीन जो देखिए कर्मचारी से हमारा अलग है, कर्मचारी का हम लोग क्या करते हैं उनका नहीं, लेकिन हम लोग ज्ञान बनाने के लिए आए हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं आपके पास जो भी दखल में शांतिपूर्ण है और कागज है तो उसका एक कम से कम प्रूफ जरूर दीजिए, जिसके पास जितना प्रूफ है वो सारा जिरोक्स लगा। सभी लोग शांति से सुनिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो ये कर रहे हैं अगला फिर पीछे से वही क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी डीड के बारे में हम बताए थे फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे एक बार सभी लोग नहीं बोलिए, एक बार एक बोलिए, क्योंकि सबका अधिकांश लोग का सेम ही प्रॉब्लम होता है। मेरा जो चाहिए ना वही ज्यादा तो पता कर और कोई सवाल है आप लोगों का? अंचल में सवाल तो वहाँ जमा हो रहा है, वहाँ सभी जगह चल रहा है, सभी पूरे बिहार में चल रहा है। देखिए दरियापुर अंचल में जो भी पंचायत है वो सारा का अंचल दरियापुर अंचल में सर्वे ऑफिस में वहाँ जमा हो रहा है, तो अपने संबंधित अमीन से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, उनको भी भेज सकते हैं। दीजिए तो प्रत्येक फोटो कॉपी लगा के यहाँ आई जिसका भी कागज का एक मिनट सुनिए, जिसका भी कागज का केस चल रहा है जो हाई कोर्ट में उसका चल रहा है, उसका डिसीजन अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब उनका डिसीजन आएगा तो फिर अगर सर्वे के अंदर जब हो रहा है उसके अंदर में आएगा किसी का डिसीजन तो आप फॉर्म दे सकते हैं तो उनके नाम पे चढ़ जाएगा।
लेकिन अभी अगर किसी का केस चल रहा है तो उसका अभी कोई डिसीजन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। इधर आइए। पति के नाम पे होगा। माँ बाप को जीवित रहते हुए कोई बेटा के नहीं होगा। अगर उनके हस्बैंड डेथ कर गए होंगे तो उनकी पत्नी के नाम पे होगा। अगर पत्नी डेथ कर गए होंगे तो उनके पति जीवित होंगे तो उनके पति के नाम पे होगा। बाबू मुझे तो ना